हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फैंग की गैदरिंग स्टेज के 29th लेवल पे पहुंच चुका था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां चू लोंग अपने दो गांव वालों के साथ आकर फैंग के सामने झुक गया था और ये देखकर फैंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उन तीनों को दोबारा वापस खड़ा कर दिया था। और चू लोंग खड़ा होते हुए फैंग से कहता है, आप वाकई एक हीरो हैं, आपने जो हमारी चू फैमिली के लिए किया है उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और ये कहकर चू लोंग ने दोबारा फैंग के सामने अपना सर झुका लिया था। ये देखकर फैंग उनसे कहता है, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस वही किया जो मेरा फर्ज था। और तभी वहाँ पे शीनियान भागते हुए आकर फैंग से कहता है, ब्रदर फैंग फाइनली आप जाग ही गए। और ये कहकर शीनियान फैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहता है, ब्रदर फैंग आपकी पावर्स वाकई एक अलग ही लेवल पे है। आपने की गैदरिंग स्टेज पे होते हुए ब्लड डिफाइनिंग क्लैन के उस सेलर जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के पीक पे था, आपने उसे भी बहुत ही आसानी से मार दिया। और तभी फैंग उदास होते हुए चू लोंग को बताता है, ब्लड डिफाइनिंग क्लैन के लोग जिस फॉर्मेशन का यूज कर रहे थे वो एक डेवल फॉर्मेशन थी और हमने आपकी गाँव वालों की स्पिरिचुअल सोल्स को तो बचा लिया था, लेकिन हम उनकी बॉडीज को नहीं बचा पाए और वो सभी मारे गए। ये सुनकर चू लोंग को एक झटका लगता है और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। और ये सुन के चू लोंग और उसके गांव वाले रोने लगे थे। और ये देखकर फैंग थोड़ा आगे आकर सोचते हुए अपने मन में कहता है, इन लोगों को झूठी तसल्ली देने से अच्छा मैं इन लोगों को एक ही बार में सच बता दूं, ताकि इन लोगों को जितनी तकलीफ होनी है वो इन्हें एक ही बार में हो जाए। और ये कहकर फैंग उस स्पेस बैग को बाहर निकालता है जिसके अंदर उन गाँव वालों की स्पिरिचुअल सोल्स मौजूद थी। जिसके बाद फैंग ने उन सभी स्पिरिचुअल सोल्स को आजाद कर दिया था और उसी के साथ फैंग हेवन एंड अर्थ पावर का यूज करते हुए उन सभी स्पिरिचुअल सोल्स को श्रद्धांजलि देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फैंग ने अपनी तिलिस्मैन पावर का यूज करके उन सभी गांव वालों की तकलीफ को भी कम कर दिया था। जिसके बाद वो सभी गांव वाले उन स्पिरिचुअल सोल्स को अलविदा कहने लगते हैं। और तभी चू लोंग फैंग के पास आकर उससे कहता है, यंग हीरो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये सुनकर फैंग चू लोंग से कहता है, जी कहिए मैं सुन रहा हूँ। जिसपे चू लोंग फैंग को एक तरफ आने का इशारा करता है और चू लोंग फैंग और बाकी सबको उसी माउंटेन के पास ले जाने लगता है जिससे होते हुए ब्लड डिफाइनिंग क्लैन के लोग एंशिएंट रूइंस में गए थे। पर ये उस माउंटेन की बैक साइड थी जो कि चू फैमिली के किले के अंदर मौजूद थी। तभी चू लोंग फैंग को बताता है कि एंशिएंट टाइम्स में हमारी चू फैमिली के एंसेस्टर एक पावरफुल पर्सन को बचाते हुए मारे गए थे। और ये कहकर चू लोंग एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसी माउंटेन के ऊपर उस पावरफुल पर्सन को मारने के लिए इस वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे क्लैंस के कल्टीवेटर्स आए हुए थे और वो लोग उस पर्सन को मारकर उसकी पेयरलेस स्किल्स उससे हासिल करना चाहते थे। और उस वक्त हमारे फैमिली के एंसेस्टर ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन इस सब में हमारे फैमिली एंसेस्टर खुद मारे गए थे। जिसके बाद उन्हें इस माउंटेन की गहराइयों में दफनाया गया था और उस पावरफुल पर्सन ने अपनी सारी पेयरलेस स्किल्स भी हमारे एंसेस्टर के साथ ही दफना दी थी। और ब्लड डिफाइनिंग क्लैन के लोग उन्हीं पेयरलेस स्किल्स को हासिल करने के लिए एंशिएंट रूइंस में गए हैं। चू लोंग की ये सारी बात सुनकर शी यून कहती है, ओ तो अब मैं समझी ब्लड डिफाइनिंग क्लैन के लोग एंशिएंट रूइंस में क्यों गए हैं। जिसपे चू लोंग रोते हुए फैंग से कहता है, मैं नहीं चाहता कि वो घटिया लोग उस एंशिएंट पावर को हासिल करें। मेरे पास एक और रास्ता है उस एंशिएंट रूइंस में जाने का, इसलिए मैं आपको वहाँ भेजना चाहता हूँ उन लोगों को रोकने के लिए। और फैंग तो पहले ही ब्लड डिफाइनिंग क्लैन के उन लोगों को किसी तरह से रोकना चाहता था, इसलिए फैंग झट से इसके लिए मान गया था। और ये देखकर शीनियान फैंग से कहता है, ब्रदर फैंग हम दोनों बहन भाई भी आपके साथ उस एंशिएंट रूइंस में आना चाहते हैं ताकि हम भी वहाँ पे आपकी मदद कर सकें। जिसपे फैंग उन दोनों को भी अपने साथ ले जाने के लिए मान गया था। और उसके बाद फैंग सोफी से कहता है, सोफी तुम हमारे साथ नहीं आओगी, तुम वापस क्लैन जाओ और सबसे पहले खुद को पूरी तरह से हील करो। मैं जल्दी ब्लड डिफाइनिंग क्लैन के लोगों को खत्म करके वापस आ जाऊंगा। फैंग की ये बात सुनकर सोफी गुस्से से कहती है, तुम हर बार हमेशा ऐसा ही करते हो, मुझे खुद से दूर भेज देते हो। क्या तुम ऐसा इसलिए करते हो ताकि तुम खुलेआम लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर सको और उसी के साथ तुम्हें मेरे साथ कोई भी ट्रायल शेयर न करना पड़े। सोफी की ये बात सुनकर फैंग हड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। फैंग की ऐसी हालत देखकर सोफी उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, तुम परेशान ना हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, इसलिए तुम मुझे अपने साथ नहीं आने दे रहे। और ये कहकर सोफी फैंग को अपना ख्याल रखने का कहकर वहाँ से वापस अपने क्लैन की तरफ निकल गई थी। और फैंग काफी प्यार से सोफी को वहाँ से जाते हुए देखने लगता है। उसके बाद चू लोंग और कुछ गाँव वाले मिलकर अपने ब्लड का यूज करते हुए उस माउंटेन के ऊपर एक फॉर्मेशन बनाते हैं और उस फॉर्मेशन ने उन सभी गाँव वालों की पावर्स को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया था, जिस वजह से वो सभी बेहोश होकर वहीं गिर गए थे। ये देखकर फैंग चू लोंग के पास आता है और तभी देखते ही देखते उस माउंटेन में एक पोर्टल ओपन हो गया था एंशिएंट रूइंस में जाने के लिए। और ये देखकर चू लोंग फैंग से कहता है, हमने इस पोर्टल को ओपन करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। और वो फैंग से कहता है, अब मेरी सारी उम्मीदें आपसे हैं, मुझे उम्मीद है आप हमारे एंसेस्टर के टॉम को कुछ भी नहीं होने देंगे। और उसी के साथ मैं चाहता हूँ वो पेयरलेस स्किल्स भी आपके जैसे किसी नेक दिल इंसान
निशान के हाथ में लगे। और ये कहकर चू लोंग खड़ा होते हुए फेंग से कहता है, अब आप लोग उस एंशिएंट रूइंस में जा सकते हैं, पर एक बात आप लोग याद रखना, ये पोर्टल सिर्फ 3 दिनों तक ही ओपन रहेगा, इसलिए आप लोगों को उस एंशिएंट रूइंस से 3 दिन के अंदर अंदर वापस आना होगा। उसके बाद वो तीनों चू लोंग को ग्रीट करते हैं और फेंग चू लोंग से कहता है, आप परेशान ना हो, मैं आपके गाँव वालों के खून का बदला ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों को मारकर उनके खून से ही लूंगा। और ये कहकर वो तीनों उस पोर्टल के अंदर चले गए थे, जहाँ पहुंचकर फेंग इधर उधर देखते हुए कहता है, मुझे लगता है ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के डिसेबल्स ने पहले ही एंशिएंट रूइंस के बैरियर को तोड़ दिया है। फेंग की ये बात सुनकर शी नियान ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों को ढूंढने के लिए भागकर एक तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी फेंग अपने फोक्स डिमोनिक बीस्ट को बाहर निकालता है, जो उन लोगों को ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों तक जाने का रास्ता दिखाता है। और ये देखकर शी नियान एक बार फिर से हैरान हो गया था और वो फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, ब्रदर फेंग, आप वाकई एक जीनियस हो। जिसके बाद वो तीनों उस फोक्स डिमोनिक बीस्ट का पीछा करते हुए ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों तक पहुंच चुके थे, जहां ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोग किसी ट्रेजर को हासिल करने के लिए एक पैलेस में आए हुए थे, लेकिन उस ट्रेजर को एक लिटिल ड्रैगन गार्ड कर रहा था। और उस ट्रेजर को खतरे में देखकर उस लिटिल ड्रैगन ने ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों पर अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के सभी लोगों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए उस ड्रैगन को एक शील्ड के अंदर ट्रैप कर लिया था। जिसके बाद वो लोग उस लिटिल ड्रैगन से कहते हैं, लिटिल ड्रैगन, हमारे रास्ते से हट जाओ, अब वो ट्रेजर हमारा है। ये सुनकर उस ड्रैगन ने अपनी पावर का यूज करते हुए उन पे अटैक कर दिया था, जिससे उनकी शील्ड के साथ साथ उनके 2 डिसेबल्स भी मारे गए थे। ये देखकर ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए उस ड्रैगन पे अटैक कर दिया था। ये देखकर वो लिटिल ड्रैगन भी अपनी स्पिरिट का यूज करते हुए उनके अटैक्स को रोकने लगता है, लेकिन ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों ने एक बार फिर से मिलकर अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उस लिटिल ड्रैगन पे अटैक कर दिया था, जिससे वो लिटिल ड्रैगन किसी तरह उनके अटैक से बचने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर उनके अटैक से नहीं बच पाता। और तभी एक बहुत ही पावरफुल अटैक आकर उस ड्रैगन को लगता है, जिससे वो लिटिल ड्रैगन बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था। और ये देखकर वो एल्डर हंसते हुए कहता है, अब वो ट्रेजर हमारा है। लेकिन वो एल्डर इससे आगे कुछ कह पाता तभी फेंग उस ड्रैगन के सामने आकर खड़ा हो गया था और फेंग ने अपने तलिस्मैन का यूज करते हुए एक साथ ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के 2 डिसेबल्स को मार दिया था। और फेंग के इस अटैक से बचने के लिए उस एल्डर को भी अपने चारों तरफ एक शील्ड लगानी पड़ी थी। तभी शी नियान और शी यून भी फेंग के पास आ गए थे और शी यून उस लिटिल ड्रैगन को देखते हुए कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट ड्रैगन है। और फेंग उस लिटिल ड्रैगन बीस्ट को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये लिटिल ड्रैगन बीस्ट इस एंशिएंट रूइंस का गार्डियन है? लेकिन यहाँ आते हुए तो मैंने एक बहुत बड़े ड्रैगन का स्टैचू देखा था, तो फिर वो बड़ा ड्रैगन कहाँ गया? ये तो बहुत ही अजीब बात है, क्या इस ड्रैगन के साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये इस तरह दोबारा छोटा हो गया? और फेंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि वो लिटिल ड्रैगन बीस्ट भी दोबारा खड़ा हो गया था। और तभी ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के एल्डर फेंग से कहता है, कौन हो तुम और तुम हमारे पीछे पीछे यहाँ तक कैसे आ गए? और तुमने उस एंशिएंट रूइंस के गेट को ओपन कैसे किया था? पर अब जब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब से ये जगह मेरी है। जिसपे फेंग उस एल्डर से कहता है, तुमने इस एंशिएंट रूइंस के गेट को ओपन करने के लिए उन गाँव वालों की जान तक की परवाह नहीं की, क्या तुम्हें उन लोगों की जान लेते हुए शर्म नहीं आई? और ये जगह तुम्हारी कैसे हो गई? ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ, ये मेरी यानी कि फेंग मिंग की प्राइवेट टेरिटरी है। और जो तुम पूछ रहे थे कि मैं यहाँ पे कैसे आया, तो मैं एंशिएंट गेट के पास मौजूद तुम्हारे सारे लोगों को मारकर यहाँ पे आया हूँ। फेंग की ये बात सुनकर उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से फेंग से कहता है, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों को मारने की? अब मैं इस ड्रैगन बीस्ट के साथ साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस एल्डर की ये बात सुनकर उस लिटिल ड्रैगन को भी गुस्सा आ गया था और उसने दोबारा अपनी स्पिरिट से ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों पे अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के एक डिसेबल ने भी अपनी स्वॉर्ड से उस ड्रैगन पे अटैक कर दिया था। और अब क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए वो उस डिसेबल के अटैक को ज्यादा देर रोक नहीं पाता और वो वही नीचे गिर गया था। ये देखकर शी यून गुस्से से ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के लोगों से कहती है, तुम सभी मिलकर इस छोटे से ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जिसपे फेंग कहता है, ये ड्रैगन अभी भी बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी ये अकेला इन सभी लोगों के साथ फाइट करते हुए इन पे भारी पड़ रहा है, जो कि कहीं से भी एक नॉर्मल बात नहीं है। मुझे लगता है इस ड्रैगन का रिलेशन जरूर बाइडू की इनहेरिटेंस से है। और बाइडू के बारे में मैं आपको बता दूं, बाइडू वही पावरफुल पर्सन था जिसके पास पेयरलेस स्किल्स मौजूद थी। फेंग की ये बात सुनकर शी नियान फेंग से कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तो हमें इस ड्रैगन को बचाना चाहिए। और तभी वो एल्डर उस ड्रैगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो एल्डर उस ड्रैगन को मार पाता उससे पहले ही फेंग ने उस ड्रैगन के चारों तरफ एक शील्ड बना दी थी और वो खुद उस ड्रैगन के सामने आकर खड़ा हो गया था। और ये सब वो ड्रैगन भी देख रहा था और उसे पता चल गया था कि फेंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है। वहीं उस ड्रैगन की स्पिरिट अभी भी उस डिसेबल के अटैक को रोके हुए थी। और तभी शी नियान और शी यून ने भी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के डिसेबल्स पे अटैक कर दिया था, जिससे वो सभी डिसेबल्स वही मारे गए थे। लेकिन वो एल्डर शी नियान और शी यून के इस अटैक से भी बच गया था, जिसके बाद वो एल्डर अपनी फुल पावर को इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक की तैयारी करने लगता है। लेकिन वो एल्डर अपना ये अटैक करता उससे पहले ही फेंग ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपने मैजिकल वेपन से उस एल्डर पे अटैक कर दिया था। और वो एल्डर फेंग के इस अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था, लेकिन तभी फेंग ने उस एल्डर के पीछे टेलीपोर्ट होते हुए उसे एक पंच मार दिया था, जिससे वो एल्डर काफी पीछे खिसक गया था और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर वो एल्डर हैरान होते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा एक की गैदरिंग स्टेज का कल्टीवेटर मुझे कैसे हरा सकता है? पर तुम फिक्र मत करो, मैं जब यहाँ से बाहर जाऊंगा तब मैं अपने ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के मास्टर को इस बारे में जरूर बताऊंगा और उसके
बाद तुम्हें ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के मास्टर जिंदा नहीं छोड़ेंगे और वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे क्लैन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर फैंग उससे कहता है तुम सोच तो बहुत अच्छा रहे हो, लेकिन ऐसा तो तुम तब कर पाओगे ना जब तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे। और ये कहते हुए फैंग ने अपने तिलिस्मैन की मदद से वहाँ पे चारों तरफ एक शील्ड बना दी थी, जिससे वो एल्डर वहीं ट्रैप हो गया था। और उसके बाद फैंग एक बार फिर से अपनी मैजिकल वेपन से उस एल्डर पे अटैक करता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो एल्डर वहीं मारा गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।